सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमने शुक्रवार को कहा था कि हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने दिया हुआ है उस पर होने वाली बहस को लेकर। आज वो बहस निर्धारित थी, लेकिन लोकसभा में वो बहस हो नहीं सकी क्योंकि विपक्ष ने अपने ही लाए हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने के स्थान पर एक नया मोशन मूव कर दिया और चाहा कि अब इस पर बात हो। तो कुल मिलाकर वो घटनाक्रम घटित नहीं हो सका जिसको होने की हमें उम्मीद थी। नतीजा ये हुआ कि हम आपसे किए वादे के तहत उस विषय पर आज चर्चा नहीं कर पा रहे क्योंकि सदन में इस पर चर्चा नहीं हुई। इसलिए हमारे पास नया विषय हमारा चुनाव को लेकर है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है, जिसके संदर्भ में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 15 तारीख के बाद कभी भी देश का चुनाव आयोग इसके संदर्भ में घोषणा कर सकता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से काबिज है। एक लंबे संघर्ष के बाद ममता बनर्जी अपनी बनाई हुई पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बहुमत में लाकर लगातार जनता का विश्वास जीत पाने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में कोई नाम लेवा भी नहीं था। इक्का दुक्का सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आती थी। अमूमन लड़ाई वाम मोर्चा, कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस के बीच रहती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम राज्यों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की जहां पर उसकी सामान्य उपस्थिति भी नहीं थी। पश्चिम बंगाल उसमें से एक था। 2019 के विधानसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें या 2019 के लोकसभा चुनाव की बात, भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाले प्रदर्शन किए और वो प्रदर्शन का सिलसिला लगातार चला। अब भारतीय जनता पार्टी जो है इस चुनाव में भी एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश में है। इसलिए पश्चिम बंगाल उसकी प्राथमिकता में है। नितिन नवीन हो, अमित शाह हो या स्वयं नरेंद्र पश्चिम बंगाल के लगातार दौरे कर रहे हैं। दौरों के दौरान तत्कालीन सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। पर हमारी बातचीत के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौरा नहीं है। हमारी बातचीत के केंद्र में इस देश की सम्माननीय राष्ट्रपति, जो हमारे गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत देश की संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके दौरे से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का विषय है प्रोटोकॉल पर घमासान, सियासत या अपमान। मसला यह है कि 7 मार्च को देश की सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के प्रवास पर गई। उन्हें सिलीगुड़ी के पास एक जगह पर संथाल जनजाति के संदर्भ में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था। वो दौरे पर गई, पर उस दौरे में व्यवस्थाओं को उन्होंने अपने मन अनुरूप नहीं पाया। उन्हें लगा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप आयोजन को कराने में पर्याप्त कोताही बरती गई और उन्हें यह भी लगा कि ये इरादतन शायद किया गया। इस बात पर भी उन्होंने हैरत जताई कि उनके आने पर राज्य के मुख्यमंत्री को तो छोड़िए, राज्य का कोई मंत्री भी शिष्टाचार के नाते वहां पर मौजूद नहीं रहा। जिस जगह पर कॉन्फ्रेंस होनी थी उस जगह पर कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। जहां पर कॉन्फ्रेंस रखी गई वो स्थान बहुत छोटा था, इसलिए लोग पर्याप्त संख्या में नहीं आए। एक सामान्य तौर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं भी नहीं है। राष्ट्रपति ने जब इन व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष जताया तो तय बात है कि हंगामा होना ही था। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर जी भरकर ममता सरकार को कोसा और इस नाराजगी की कमान स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी थाम ली। 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए इस बात पर खेद जताया, दुख जताया, गुस्सा जताया कि देश की राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार सारी हदें पार कर रही है। राष्ट्रपति के अपमान का बदला लिया जाएगा और वह बदला कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता ही लेगी। ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि हद है, बाकी सब लोग सियासत करें वो तो ठीक है, अब राष्ट्रपति का पद भी सियासत में घसीट लिया जाए और स्वयं राष्ट्रपति भी सियासी आधार पर बात करने लगे तो यह बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि मैं तो राष्ट्रपति का हमेशा सम्मान करती हूं, पर राष्ट्रपति अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी राजनीतिक दल की पूरा करने के लिए कार्यक्रम करेंगे तो बात कैसे बनेगी। अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी वजह है। ममता बनर्जी अकेली हैं क्योंकि विरोधी दल भी ममता बनर्जी के खिलाफ है इस मसले को लेकर। अधीर रंजन चौधरी ने नाराजगी जताई और वृंदा करत जो जानी मानी वामपंथी नेता हैं
उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस आचरण को लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति जताई है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि ये जो विपक्षी दलों के अन्य घटक हैं, ये जो ममता बनर्जी के संदर्भ में आलोचना का स्वर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो भी क्या सियासी भावना से प्रेरित है या वाकई देश के लोकतंत्र के संदर्भ में, संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिम बंगाल सरकार कुछ गलत ही कर रही है। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में विवाद पहले भी था। पिछली बार जब चुनाव था तब नरेंद्र मोदी जी के अपमान को लेकर बात थी। प्रधानमंत्री के साथ वो शिष्टता नहीं रखी जा रही सरकार के द्वारा जो होनी चाहिए। इस बार शिष्टता के संदर्भ में अभाव राष्ट्रपति को लेकर महसूस किया गया। तो इस पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी है। माधवी अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के सूधी प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों नाराज है, कितनी नाराज है और इसका प्रतिकार कैसे लेगी, माधवी जी से समझेंगे। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी हैं। सबके निशाने पर जो तृणमूल कांग्रेस है, वो तृणमूल कांग्रेस इस मसले पर अपना बचाव कैसे करेगी और इसके राजनीतिक प्रभावों को लेकर उसका आकलन क्या है, ये जानने में संजय जी आपसे हमारी दिलचस्पी रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं। देश के सबसे बड़े विरोधी दल का प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं, कांग्रेस का। समझेंगे उनसे, वो ममता बनर्जी के साथ हैं या ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। और इन सबके बीच में 2 टूक कहने के लिए श्रवण जी हैं। हमारे बहुत सम्मान्य भी हैं और बहुत प्रिय भी हैं। देश के जाने माने पत्रकार हैं और आजकल खरी खरी कहने के संदर्भ में कोई लिहाज करने की वो जरूरत समझते नहीं। उन्हें लगता है कि वो उम्र के उस मुकाम पर है और देश की जरूरत इस समय ऐसी है जिस पर सच्ची बात और खरी बात ही होनी चाहिए, जो उन्हें सही लगती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात सही ना लगे, पर उन्हें जो सही लगता है वो उसे कहने में संकोच नहीं करते। तो चर्चा की शुरुआत माधवी अग्रवाल जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयानों को देखेंगे, सुनेंगे, जो हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मददगार रहेंगे। यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप प्राचीर बनाया, हमने वो काम भी किया, आपने तो एक भी नहीं कर पाया, एक भी नहीं कर पाया। पहले कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। वी डोंट एक्सपेक्ट, we respect you. You are a number 1 chair in this country. You are the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. एक आदिवासी राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर 3 बातें। राष्ट्रपति आहत है कि ऐसा क्यों किया गया, वो समझ नहीं पाई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव के दौर में भाजपा के इशारे पर राष्ट्रपति पॉलिटिक्स करे, अच्छी बात नहीं। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं इसको पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता माफ नहीं करेगी। एक दल, एक आदिवासी राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार का व्यवहार। तो माधवी जी आपसे शुरुआत करते हैं।
राष्ट्रपति का दौरा था, ये तो केंद्र सरकार को पता था। आपने उनके दौरे से पहले राज्यपाल को हटा दिया, राज्यपाल भी नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी बता रही है मैं जनता के लिए धरने पर बैठूं इसलिए मैं नहीं पहुंची, बात बराबर हुई। फिर आप इतने दुखी, इतने नाराज, इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए, बात ऐसी है कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं वो बात की बात है, लेकिन जब राष्ट्रपति का दौरा होता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटोकॉल होता है वो संवैधानिक प्रोटोकॉल होता है और उसका पालन करना हर स्टेट और राज्य की एक जिम्मेवारी भी है और एक नैतिकता भी है। उन्होंने कैसे समझ लिया कि ये पॉलिटिक्स हो रही है इसीलिए राष्ट्रपति आई हैं? भाई, अंतर्राष्ट्रीय 9वें संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए जो एक हमारे देश की पहली दलित महिला मुख्य राष्ट्रपति हैं वो आई हैं और उनके प्रोटोकॉल के लिए ममता बनर्जी भी नहीं जा सकी, मंत्री भी नहीं जा सके और उनको पहले से लग गया कि ये पॉलिटिकल पार्टी की एक मीटिंग है। ये वो बताता है कि ममता बनर्जी खुद से पॉलिटिसाइज करना चाह रही थी। फिर उन्होंने जो क्षेत्र भी उनको दिया वहां पे जो संख्या जितनी आ सकती थी वो भी नहीं आ सकती थी, इतना छोटा क्षेत्र दिया। और राष्ट्रपति ने ये समस्या जो है लोगों के सामने तब रखी जब वो सारी चीजें घटित हो गई थी। ये कोई प्लानिंग से नहीं किया गया था और ना ही राजनीतिक रूप से किसी पार्टी में वो संलग्न होने के लिए आई थी, क्योंकि वो एक दलित चेहरा है। हमारी देश की पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति है जो दलित को रिप्रेजेंट करती है और ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जब वो आई है तो क्या एक शिष्टाचार की उम्मीद नहीं की जा सकती? और ये तो उनका प्रोटोकॉल है, उम्मीद की तो बात अलग है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहती है कि रात को 8 बजे के बाद लड़कियां अगर घर से निकलेगी तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी खुद की है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। पहले ही कुछ दिन पहले कहा है मुख्यमंत्री ने कि 8 बजे के बाद में लॉ कॉलेज की वो जो छात्रा थी वो घर से या अपने एक राष्ट्रपति महिला जो है उनका सम्मान नहीं रख पा रही है, अपने बंगाल की लड़कियों का सम्मान नहीं रख पा रही है। तो ये क्या दिखाता है? अच्छा माधवी जी, लेकिन आपने ममता बनर्जी को लेके जो सवाल थे वो तो उठा दिए, पर मैंने जो सवाल उठाया आपने उसका उत्तर नहीं दिया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान की चिंता करे? राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर होता है। माननीय राष्ट्रपति जी का दौरा था पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, सीवी आनंद बोस से आग्रह नहीं करते कि जिनको आपने पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनकर बैठा रखा था कि जब तक राष्ट्रपति का दौरा है आप अपने पद पर बने रहे, ऐसा कहा जाता है, कार्यवाहक रूप से काम करें? या जिन रवि जी को आपने तमिलनाडु जी से खासतौर पर भेजा है पश्चिम बंगाल, वो रातों रात विशेष विमान से आ नहीं सके, आप तो कहां से कहां भेज देते हैं? राष्ट्रपति के सम्मान की इतनी चिंता नहीं हुई आपको? राष्ट्रपति आ रही हैं, ममता बनर्जी के साथ टकराव के हालात केंद्र सरकार के साथ दिखते हैं, आपने क्यों नहीं की व्यवस्था? क्यों नहीं आपने राष्ट्रपति के सम्मान के लिए राज्यपाल की मौजूदगी को सुनिश्चित कराया? इसके लिए क्या किसी ने जिम्मेदारी ली कि राज्यपाल क्यों नहीं थे जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं? क्या राष्ट्रपति का सम्मान केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार भी उस जिम्मेदारी को लेकर सचेत होगी? सवाल है। ये हर संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब देश का राष्ट्रपति किसी कार्यक्रम में उपस्थित होता है तो वहां पर जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से उसका निर्वहन होना चाहिए और इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो आती है वो राज्य सरकार की आती है। केंद्र सरकार ने तो अपना काम किया ही होगा, आ रही है तो वो अपने आप तो ऐसे आ नहीं गई होंगी, वो जितने भी प्रोटोकॉल है वहां पे पूरे उनको किया गया होगा। लेकिन जब राज्य सरकार को ये जानकारी दी जाती है कि राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि मुख्यमंत्री उस पर अपने लोगों को किस तरीके से कार्य जो है वो देती हैं, उनको जिम्मेदारी कैसे देती है। मैं कह रही हूँ कि वो धरना प्रदर्शन के बारे में बोली, वो धरने पे बैठी थी इस वजह से वो आ नहीं सकी। क्या धरने को छोड़कर वो 2 मिनट के लिए आ नहीं सकती थी? आ सकती थी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। और अगर वे नहीं आ सकती थी, उनके जो है उनकी पार्टी में बहुत सारी महिला रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आ सकती थी, उन्हें भी भेजा जा सकता था और ये बताया जा सकता था कि मुख्यमंत्री किसी कारणवश नहीं आ पा रही हैं तो हम सभी लोग आपके सम्मान के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी नेत्रियां हैं और टॉलीवुड की नेत्रियां हैं, इनकी बहुत सारी जो है मंत्रियां हैं, आ सकती थे। लेकिन ये प्रश्न केवल केंद्र सरकार से ही क्यों पूछा जा रहा है? रही बात किसी कारण से अगर राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है और उसके बाद नए राज्यपाल की जो है वो उनको एक तरीके से दूसरे राज्य के साथ में जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो एक कार्य है, जो मुख्यमंत्री की जो शैली है वो ये हमेशा बताती है कि केंद्र से
के द्वारा कोई भी, केंद्र के द्वारा कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी तरीके की योजना हो, किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल हो, इनफैक्ट अगर प्रधानमंत्री का भी प्रोटोकॉल होता है तो उस पे भी यहाँ पे जो इनकी सरकार है वो सपोर्ट नहीं करती है। तो कुल मिला के माधवी जी का कहना है इरादतन राज्य सरकार ये आचरण करती है। ममता बनर्जी जानबूझकर इस प्रकार का काम करती हैं और राज्यपाल की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य इरादतन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया और यह अत्यंत निंदनीय भी है और खेदपूर्ण भी है। क्या कहते हैं संजय चक्रवर्ती जी, कुछ शर्मिंदा हैं आप कि जिस राज्य में आपकी सरकार एक महिला ही जिस सरकार का नेतृत्व करती है उसमें देश की सर्वोच्च महिला अधिकारी के संदर्भ में एक सामान्य सद्व्यवहार तक आप नहीं कर सके? कितना शर्मिंदा है, कितना लज्जित है? सबसे पहले नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई संवैधानिक पद पे बैठ जाता है तो उसको उसकी जाति धर्म से नहीं बुलाया जाता और बाकायदा दलित, आदिवासी और इस तरीके से बोल करके आप सिर्फ तौर से पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से क्यों आप जो है एक राष्ट्रपति को छोटा करके दिखाना चाहते हैं? राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, उसको आप बार बार जो है वो दलित राष्ट्रपति तो ये कह रहे दलित राष्ट्रपति, वो कह रहे आदिवासी राष्ट्रपति, ये क्या मतलब है भाई? आप राष्ट्रपति पद को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति का पद जो है देश के सर्वोच्च मान्य होता है और सर्वोच्च पद होता है, उसको छोटा करके उसको जाति में बांटने की कोशिश न करें और पोलराइज। अच्छा संजय, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। देखो कितनी खूबसूरत बात आपने कही, इस पद को छोटा करने की कोशिश नहीं करें। देखो आपको कितना एहसास है कि ये देश का सर्वोच्च पद है, देश की प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, पर उस प्रथम नागरिक के साथ आपकी सरकार के रहते हुए क्या व्यवहार हुआ? वो आपके राज्य में आई, एक मंत्री तक ना मिल सका उनके सम्मान में आपको, इतने बड़े हमले के बीच में। ऐसे किस काम में व्यस्त थे आप लोग? ऐसा क्या कमाल कर रहे थे आप कि जब आपको पता है कि राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण पद है, कितना सम्मानीय पद है, तो भी उनका सम्मान बरकरार रखने के लिए एक मंत्री तक ना भेज सके? जी संजय जी। जी, जब मुझे इस बात का एहसास है कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है तो क्या प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास नहीं कि राष्ट्रपति का पद का मायने क्या होता है? इस तरीके से आदिवासी महिला मुख्यमंत्री राष्ट्रपति इस कहने की आप जो है पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी वोटों की राजनीति से जोड़ रहे हैं आप। तो ये तो खुले आम एक तरीके से कैश कराने की कोशिश है, वोटों की राजनीति। और जब राष्ट्रपति जी को पता था जिस समय कि इस समय महिला हमारे मुख्यमंत्री जो है धरने में बैठी हुई है और अभी इनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि धरना छोड़ करके जा सकती, तो हमको ये बताइए कि 77 दिन तक जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? 77 दिन तक जो है वो किस बात का इंतजार कर रहे थे, किस लिए नहीं गए, क्या ऐसी वजह थी, कौन सा ऐसा डर था? डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था, आपको तो खबर मिल गई थी और वो खबर बाई चांस लीक ना हुई। नहीं, आपका ये सवाल तो जायज संजय जी, पर आपने इसका उत्तर नहीं दिया कि देश की सम्मान्य राष्ट्रपति के आगमन पर उनके दौरे के दौरान ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी। इसका तो कारण बताइए। हम तो धरने पर बैठे थे भाई जनता के लिए, इसलिए नहीं आ सके। पर इतने मंत्री हैं, एक मंत्री तक आप न दे सके उनकी अगवानी के लिए, उनके दौरे में साथ बने रहने के लिए। इसमें कौन सी मजबूरी थी या इसके पीछे कौन सी राजनीति थी? ये तो बताओ ना संजय जी। चुनाव का माहौल है, हर जो है विधायक या विधायक के होने वाले विधायक वो सब जितने हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में हैं या तो फिर जो है वो जनता के संपर्क में है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे समय में आपको राष्ट्रपति के ही नुमाइंदे होते हैं राज्यपाल, उनको हटाने की क्या जरूरत है? जो आपने भी सवाल पूछा, आप चाहते तो जो बोस सर को जो है आप वहां पे या तो कार्यवाहक के रूप में आप उनको रख सकते थे या जो नए राज्यपाल को चुना गया उनको तुरंत भेज सकते थे। आपने भेजा नहीं, आप राजनीति खेलना चाहते थे, आप ये चाहते थे ऐसा हो। और आपका तो आदत ही है, क्या कहा जाए, कभी कहते हैं कि आपको 90 तरह की गालियां मिली, कभी कहते हैं कि मुझे माँ के नाम पे गालियां मिली, अब राष्ट्रपति जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं।
आप देश को बताइए ना, आपकी विदेश नीति में क्या है? आप ट्रंप के आगे लोटपोट क्यों खा रहे हैं? क्यों आपको ट्रंप के आगे झुकना पड़ रहा है? क्यों आपको जो है 30 दिन का जो है समय मांगना पड़ रहा है? ये सारी बातें आज तक जिस तरह के सरेंडर मोदी जी ने इस तरह के सरेंडर किया हुआ है, वो अपनी बातों को ना कह करके सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति को जो है पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चक्रवर्ती जी, आपने बड़ी सुंदर दलील दी। आपने बताया कि देखो चुनाव का समय है, हमारे सारे मंत्री विधायक के समय क्षेत्र में सक्रिय हैं। जब चुनाव आयोग ने अभी चुनाव घोषित भी नहीं किया है, उस समय पर भी आपके पास एक मंत्री मौजूद नहीं है जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन शख्स की अगवानी और उनके कुछ घंटों के दौरे के लिए मौजूद रह पाए। आप अपनी दलील से खुद ही कितने संतुष्ट हैं कि हमने क्या कमाल की दलील दी है? हम लोग चुनावी गतिविधियों में बहुत व्यस्त है, इसलिए राष्ट्रपति आपका सम्मान नहीं कर पाए। और आपको भाजपा से यह शिकायत है कि आप लोग चुनाव की राजनीति के लिए कितने गिर जा रहे हैं। आप इतने गिर गए कि देश के राष्ट्रपति का सम्मान करने के मुकाबले जो चुनाव घोषित नहीं हुआ है उसमें बने रहने के लिए अपने 293 सदस्य विधानसभा के सदस्यों में, जिसमें आपकी संख्या 200 से ऊपर है, एक व्यक्ति नहीं दे पाए। अपनी दलील से कितने संतुष्ट हैं चक्रवर्ती साहब? ये आप खुद ही हमको बता दीजिए, क्या वहां पे इनके भी जो है विधायक हैं? कितने विधायक पहुंचे थे भाजपा के? कितने विधायक थे वहां पे? शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे वहां पे? उनका भी तो फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है, तो वहां तो वो भी नहीं पहुंचे। तो वहां वो कहां थे? क्यों जो है केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जो है बंगाल की तरफ से मंत्री जो बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, क्या उनको नहीं रहना चाहिए था? अगर हमारे मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, हमारे मंत्री नहीं पहुंचे, तो क्या बंगाल से चुने हुए मंत्री जो है, क्या वो कैबिनेट मंत्री, उनको नहीं जाना चाहिए था? उनको नहीं पहुंचना चाहिए? उनको राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता नहीं है? शुभेंदु अधिकारी को राष्ट्रपति की चिंता नहीं है? उनके अभी 70 एमएलए हैं, वो 70 एमएलए, कितने एमएलए पहुंचे थे वहां पे राष्ट्रपति जी के चुनाव में? सिर्फ निशाना साधना और वोटों की राजनीति करना, किसी को जो है राष्ट्रपति जैसे पद की में बैठी महिला को आप केवल आदिवासी और दलित के रूप में उसको प्रस्तुत करना, ये साफ दर्शाता है कि अब आपके पास जब कुछ भी नहीं बचा तो आपने राष्ट्रपति जी को उतार दिया है वोटों की राजनीति करने के लिए। तो चक्रवर्ती जी ने सवाल का उत्तर देने के स्थान पे कुछ सवाल हमारे सामने ला दिए। बोले हमने नहीं किया, छोड़ो इस बात को, इन्होंने खुद क्या किया। अब इसका उत्तर मैं किससे लूं? तो उसके लिए मैं श्रवण जी के पास जब आऊंगा तब उत्तर लेने की कोशिश करूंगा कि राजनीति के किस दौर में देश जा रहा है। पर अभी मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पश्चिम बंगाल की सियासत में सक्रिय हैं और ममता बनर्जी के प्रति कुछ अतिरिक्त ही लगाव रखते हैं। मोदी जी के साथ बराबरी का सुर मिला है अधीर रंजन चौधरी जी का डॉक्टर अजय उपाध्याय। कांग्रेस का हाथ मोदी जी के साथ। कुछ कहेंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय? डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते अजय भाई। नमस्कार। सच्चाई सबको पता है जी जी जी। सच्चाई सबको पता है। पश्चिम बंगाल में जो ये घटनाक्रम हुआ है, पद की गरिमा का ख्याल वाकई रहना चाहिए, संवैधानिक मर्यादा का ख्याल रहना चाहिए। हम तो संवैधानिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो जो भी एक प्रोटोकॉल की बात है, उस प्रोटोकॉल का जो है कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति सबके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने भी इसी संदर्भ में बात रखी है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बात रखी है कि जिस तरह से मोदी जी की आदतन वो इस मामले में बीमार हैं। दो काम करते हैं, या तो चुटकुले पढ़ते हैं या विक्टिम कार्ड खेलते हैं, या हर ऐसी बात आई है उस पर बंगाल का, पश्चिम बंगाल की सरकार को भी स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कोई ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक पद है। ठीक है कि उसके नाम पर भी राजनीति होती रही है, और मान सम्मान की बात है तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है। जगदीश धनखड़ जी इसके उदाहरण हैं कि उनको एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति को अचानक कैसे अस्वस्थ कर दिया गया इसी मोदी जी के द्वारा, और रातों रात कैसे वो जो है पद से इस्तीफा दिए, और अचानक जो है अभी तक वो गायब हैं, अभी तक उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पूर्व उपराष्ट्रपति को भी जगह मिलती है, बंगला मिलता है दिल्ली के लुटियंस जोन में, उनकी सुरक्षा की बात होती है। आज तक वो उनको जगह नहीं मिली। अलग बात है भाजपा के बहुत सारे
वैसे चंगू मंगू जो सांसद तक नहीं है वो भी रूटीन्स में रह रहे हैं। आप सर्वे करा लीजिएगा अपने पत्रकार संवाददाताओं के माध्यम से, आपको जानकारी मिल जाएगी। लोकसभा के बारे में भी कितना सम्मान प्रधानमंत्री जी रखते हैं प्रोटोकॉल का और मर्यादा का, ये सबको दिख गया। जब लोकसभा में उनको बोलने की बारी आई तो उनके कुर्सी के पास कुछ महिलाएं चली गई थी, इसलिए वो इतना डर गए, इतना परेशान हो गए, उनको काटने आ गई थी, जबकि वो थे नहीं, उनके कुर्सी को काटने आई थी। और किस तरह अपने साथियों का अपमान किया, वो भी एक परंपरा को हम सब ने देखा है। मुझे लगता है कि जो परिस्थिति थी उसमें पश्चिम बंगाल सरकार को भी इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए था, और उस पर कहीं ना कहीं वो खुद मुख्यमंत्री नहीं थी तो अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए था, क्योंकि संवैधानिक मर्यादा कहती है कि सर्वश्रेष्ठ देश का जो सम्मानित पद है, नंबर 1 इस देश का व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति नागरिक है तो राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति के नाम पे कोई भी सियासत करे जाति धर्म समुदाय का, मुझे लगता है ये बेईमानी। तो डॉक्टर जो पता है, सीधी सीधी बात बताओ, मोदी जी को इसकी आदत है, मोदी जी को उसकी आदत है, वो तो ठीक है, पर इस बार तो आप मान रहे हो ना कि मोदी जी एकदम ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार और उसकी मुखिया ममता बनर्जी ने इस देश की सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अनादर किया, अपमान किया। इसके संदर्भ में अगर नरेंद्र मोदी जी ने आवाज उठाई है, अपनी वेदना जाहिर की है, अपनी पीड़ा जाहिर की है, तो कांग्रेस उस वेदना के साथ है ना, उस पीड़ा के साथ है ना, आप मोदी जी के साथ है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था ममता बनर्जी को, ये बहुत गलत हुआ। मोदी जी अगर ये तकलीफ व्यक्त कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं डॉक्टर जोपाध्याय कि लेते हैं तलाशी। डॉक्टर साहब, एक दो लाइन है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अरे भाई मोदी जी, आपने तो प्रश्न सही किया कि आपके राज्यपाल कहां थे, आपकी मशीनरी कहां थी, आपके लोग क्यों नहीं इस बात का ख्याल रखे कि वहां मुख्यमंत्री या मंत्री को वहां यदि प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है तो उसको जाना चाहिए। आपने क्या कोई निर्देश दिया? आपने क्या इस मामले में कोई पहले से कोई ऐसे कार्यक्रम जारी होते हैं उसके संदर्भ में कोई बात रखी कि गवर्नर क्यों नहीं आया, गवर्नर राज्यपाल महोदय को क्यों नहीं आना चाहिए? राज्य में तो सबसे बड़ा मुखिया पदेन वही होता है, राज्यपाल पद होता है। तो ये जो है सिर्फ दूसरे पर तोहमत लगाना और अपने गिरेबान में नहीं झांकना और विक्टिम कार्ड रोना धोना गाना करना, ये फितरत। इसलिए मैंने कहा कि इनके नहीं डॉक्टर उपाध्याय, मामला चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखो, ममता बनर्जी के संदर्भ में वेदना प्रधानमंत्री जी ने बाद में व्यक्त की, पहले दुख तकलीफ स्वयं सम्मानीय राष्ट्रपति ने व्यक्त की। आपको हमने सुनवाया था अजय उपाध्याय, वो बहुत दुखी थी, उन्हें इस बात की भी बड़ी पीड़ा थी कि आदिवासी उनसे बात करना चाहते थे, जगह बदल दी, देखो कितने ही लोग आ नहीं पाए, ये बड़ा गलत हुआ। उन्हें लगता है कि आदिवासियों का भला शायद सरकार नहीं चाहती। आप मोदी जी के साथ नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी की पीड़ा के साथ तो है ना, या उनके भी साथ नहीं है? देखिए द्रौपदी मुर्मू जी की जो भी बातें आई हैं पब्लिक डोमेन में आई हैं, मुझे लगता है राष्ट्रपति का जो पद है और राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा है, मैं व्यक्ति विशेष पर नहीं जाऊंगा। इस तरह के वाक्यांश मुझे लगता है पहले भी 2010 में हुआ था, गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और प्रतिभा पाटिल वहां गई थी। उस कार्यक्रम में मोदी जी उस कार्यक्रम का एक तरह से बहिष्कार किया और वो नहीं आए। क्या प्रतिभा पाटिल ने कभी इस बात की चर्चा की? क्या इस तरह के कभी वक्तव्य उन्होंने दिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीति का शिकार तो ये पूरा चर्चा रहा ही है। इसको तो दाएं भी और बाएं भी कैसे खेल रहे हो आप? सीधे बताओ ना, क्या आपका आरोप है कि द्रौपदी मुर्मू जो है राजनीति कर रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं? मतलब आप ममता बनर्जी थोड़ा स्पष्ट करो ना डॉक्टर अजय उपाध्याय। द्रौपदी मुर्मू जी का अनादर हुआ, यह आपका मानना है? ममता बनर्जी का कहना है राजनीति कर गई द्रौपदी मुर्मू, आप भी मान रहे हो? हाँ, राष्ट्रपति राजनीति कर गई। डॉक्टर साहब मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जी को जरूर अपना प्रोटोकॉल देश के प्रथम व्यक्ति नागरिक के लिए रखना चाहिए था। ये उनकी विफलता कहिए, कमजोरी कहिए या उनकी अपनी संकीर्ण सोच कहिए, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जो आज गाना गा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि आपके राज्यपाल वो कहां थे, वो मशीनरी आपकी केंद्र सरकार की कहां थी?
और तीसरी बात मैंने यही उदाहरण दिया कि 2010 में प्रतिभा पाटिल के सामने मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। अहमदाबाद में वहां कार्यक्रम हुआ, मोदी अरे जी वो ने तो ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने जो कुछ कहा उसे आप क्या मानते हैं? उस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपसे फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूं। सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक रूप से उसी आयोजन में जो कुछ कहा, आप उसके साथ हैं या आप उसके खिलाफ हैं? एकदम राष्ट्रपति की पद की मर्यादा का ख्याल रखते हुए राष्ट्रपति महोदया को इस तरह की भाषा का प्रयोग राज्य सरकार के लिए नहीं करना चाहिए था। पहली बात, जिस तरह प्रतिभा पाटिल ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते बहिष्कार जब वो कार्यक्रम का किया गया था, तब भी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने गरिमा का ख्याल रखा, अपनी उस पद की का ख्याल रखा और उन्होंने कभी भी राज्य सरकार के विरुद्ध या मोदी जी के विरुद्ध तो फाइनली डॉक्टर अजय उपाध्याय निष्कर्ष पर पहुंचे, भाई सभी गलत है। ममता जी भी गलत, मोदी जी भी गलत और राष्ट्रपति भी गलत। अब आते हैं श्रवण जी, सही कौन है? जी श्रवण जी, इस पूरे घटनाक्रम पर बतौर वरिष्ठ संपादक श्रवण गर्ग जी की टिप्पणी सुनने के लिए हम लोग बेताब हैं। तो आप उसे म्यूट हैं, आप उसे अगर आप अनम्यूट कर देंगे। एक फोटो तो आप ही वायरल कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति जी खड़ी हुई हैं और मोदी जी बैठे हुए हैं जी। एक फोटो पहले वायरल हुआ था जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया, जगन्नाथ मंदिर में। एक समाचार यह है कि राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपति भवन के नए प्रधान संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। हमारे दलित राष्ट्रपतियों को राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। हमारे दलित प्रधान राष्ट्रपतियों को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। देखिए, ये पूरा मामला जो है हिमांशु जी राजनीति से प्रेरित है जी। इसमें ममता जी का जो बयान मैं पढ़ रहा था उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे मंत्री भी थे वहां और हमारे अफसर भी थे। इस बयान को चुनौती दी जा सकती है क्योंकि अगर टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं उनको भी जानकारी नहीं है इस बारे में कि ममता जी ने ऐसा बयान दिया है कि उनके मंत्री भी थे और वहां विधायक वो भी थे, अफसर भी थे, प्रोटोकॉल भी था। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जब गए थे वहां उनको भी रिसीव नहीं किया उन्होंने। वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर चली गई थी। राष्ट्रपति जी को अपने पद की गरिमा रखते हुए कम से कम बोलना नहीं चाहिए कि दुख जिस तरह का व्यक्त किया उन्होंने, वो उस तरह का दुख उन्होंने पहले व्यक्त नहीं किया जब कई अवसरों पर हमको भी लगा, देश को भी लगा कि राष्ट्रपति जी की प्रतिष्ठा के अनुकूल ये सरकार काम नहीं कर रही है। राष्ट्रपति जी पीछे चलती हैं और प्रधानमंत्री आगे चलते हैं। क्या राष्ट्रपति जी खड़ी रहती हैं उनके सामने हाथ जोड़कर, या राष्ट्रपति खड़े रहते हैं उनके हाथ जोड़कर? ये मामला देखिए हिमांशु जी राजनीति से प्रेरित है पूरा का पूरा। प्रधानमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया इस पूरे मुद्दे को लेकर, राज्य सरकार पर जो लांछन लगाए, आरोप लगाए, वो क्या कहेंगे आप? क्या प्रधानमंत्री को कि एक आदिवासी राष्ट्र की घोर महिला का घोर अपमान है, टीएमसी की गंदी राजनीति, सत्ता का अहंकार चूर चूर होकर रहेगा, ये कोई शोभा नहीं देता। ये चुनाव का वक्त है और राष्ट्रपति जी को पता है कि ये पूरे संथाल परगने का कार्यक्रम क्यों हुआ होगा, इसकी जानकारी हुई होगी। चुनाव की पूर्व संध्या पर वहां जाना उनको ये व्यक्त करना कि लोग ज्यादा आ सकते थे, कम आए, शायद चाहते नहीं थे कि लोग आए, इस तरह की टिप्पणी राष्ट्रपति के मुंह से हमने किसी भी राष्ट्रपति के मुंह से कभी सुने नहीं। क्योंकि हमारे कभी राष्ट्रपति
इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी गए नहीं, जो जहां उनके लिए भीड़ जुटाई जाती है या उनके आदिवासी होने का उपयोग किया जाता है कि वो संथाल समारोह में, संथाल कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हों। तो ये पूरा का पूरा राष्ट्रपति जी को भेजना, उनकी अनुमति देना, उनके एक बात जाने बताइए की- श्रवण जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं। जब आपने अपना पत्रकारिता जीवन शुरू किया था, शुरुआती दौर में, आज से 50 साल, 55 साल, 60 साल पहले, तब क्या इस प्रकार के दृश्य आपके सामने आते थे कि राष्ट्रपति किसी दौरे पर आए, उस राज्य का मुख्यमंत्री या जितने भी प्रमुख लोग हैं वो उस दौरे में ना रहे? थोड़ा इसके संदर्भ में बताएंगे कि ये क्षरण हमारे कब हुआ? हमारी सोच, हमारी धारणा तो ये रही है कि ये वो पद हैं जिन्हें दलगत राजनीति से परे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्था आम जन की बनी रहे, उस अनुसार सम्मान दिया जाए। ये क्षण आप कब से देखते हैं? ठीक है कि मैंने अपने 50-60 साल के पत्रकारिता के जीवन में ऐसे अवसर नहीं देखे, पर मैंने ऐसे प्रधानमंत्री भी नहीं। जैसे इन्होंने, टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि आप राष्ट्रपति के पद को दलित पद होने से क्यों जोड़कर उनका वो करना, अपमान करना चाहते हैं। राष्ट्रपति बनते ही वो कोई दलित तो रहते ही नहीं है कि वो दलित हैं या हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या कभी जाकिर हुसैन थे या उपराष्ट्रपति अंसारी थे, तो कभी ये इस तरह का तो हुआ नहीं कि ये मुस्लिम का अपमान हो गया या इस तरह का हो गया। ये प्रधानमंत्री का ये कहना कि एक आदिवासी, एक महिला के अपमान की बात तो मैं समझ सकता हूं कि वो ये कहें कि एक महिला मुख्यमंत्री के द्वारा एक महिला का अपमान हुआ, उनके द्वारा ये कहना एक आदिवासी का अपमान हुआ। इसके इस तरह की चीजों के लिए कि कैसे उपयोग किया जाए जगह जगह, मतलब राष्ट्रपति का कहाँ सम्मान करना है वो अपनी मर्जी से तय करते हैं कि हमें इस समय करना है, बंगाल की राजनीति में करना है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं और उनको संथाल वोटों की बहुत जरूरत है। पहली फुर्सत में या पहले कदम के तौर पर राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में जाना ही नहीं था। दूसरी चीज ये कि राष्ट्रपति गई भी तो भी उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करना थी। हमने किसी राष्ट्रपति, आपने पूछा सवाल जी कि क्या आपने, मैंने देखा इस तरह की कोई चीज कभी होते हुए, मैंने कभी किसी राष्ट्रपति को भी नहीं बोलते हुए देखा कि वो इस तरह की पीड़ा को व्यक्त करते हो, या रामनाथ कोविंद को भी नहीं सुना कि उन्होंने कभी इस तरह की पीड़ा व्यक्त की हो कि उनके साथ ऐसा हुआ या वो हुआ, या प्रतिभा पाटिल ने कभी कहा हो, जैसा कि ये प्रोफेसर अजय उपाध्याय बता रहे हैं। तो ये भी, मतलब राष्ट्रपति भी सिलेक्टिवली अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हैं और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के अपमान को सिलेक्टिवली हर चीज की जा रही है, ये श्रवण जी का कहना है। तो मैं वापस माधवी जी आपके पास आना चाहता हूं और बात वहां से शुरू करते हैं जहां से संजय चक्रवर्ती जी ने छोड़े थे। भाई ठीक है, हमारे यहाँ के नहीं गए, पर आपकी अपनी पार्टी के लोग भी तो नहीं गए। शुभेंदु अधिकारी किस काम में ऐसे व्यस्त थे कि देश की सम्मानीय राष्ट्रपति आ रही हैं और उन्हें उस कार्यक्रम में शामिल होने की जरूरत नहीं लगी? उनकी व्यस्तता कहां थी? ममता बनर्जी तो फिर भी बता पाई, मैं तो जनता के लिए धरने पर बैठी हूं, पहले से बैठी हुई हैं। शुभेंदु अधिकारी की स्पष्टता आई कि आपके पास में कि वो कहां व्यस्त थे? देखिए हिमांशु जी, मैं अभी सुन रही थी, सारे लोगों की बातें मैंने सुनी और हमारे बीच आदरणीय पत्रकार भी थे, उन्होंने अपने 50 साल के अनुभव को बताया। तो इस देश ने एक समय ऐसा भी देखा है जब एक प्रधानमंत्री हमारे देश के होते थे, बहुत ही सम्मानीय, और उनके सामने जो है वो एक दूसरे ही तरीके से व्यवहार किया जाता था। वो पीछे चलते थे और सोनिया गांधी जी आगे चलती थी। सबसे पहले अगर जो प्रोटोकॉल होता था वो जाके पहले जो है सोनिया गांधी उसको लेती थी और बाद में फिर प्रधानमंत्री जी लेते थे। तो देश ने ऐसा भी एक बार वातावरण देश में देखा है, देश के लोगों ने देखा है, जब प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया गया था इस देश में। और लगातार ऐसे फुटेज प्रतिदिन आते थे। 10 वर्षों में कई बार ऐसा हमने देखा जब हमें बड़ा शर्मनाक लगता था, और वो एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, और उनके उस सरल स्वभाव का जिस तरीके से
यूज किया गया, जिस तरीके से उसका दुरुपयोग किया गया, वो पूरे देश भर ने देखा। इसी तरीके से जो बता रहे थे कि जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी, तो उनको भी किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, ये भी इस देश ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। रही बात, मैं जवाब देती हूँ कि राजू बिस्टा जी वहां उपस्थित थे, जो कि हमारे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में और अभी प्रेजेंट में एमपी भी हैं। कई सारे ऐसे कारण हो, जैसे कई बार चेंजेस आते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन ये कहकर कि तुम्हारी लाइन बड़ी थी तो मेरी लाइन छोटी थी, या तुम्हारी लाइन को छोटा करने के लिए मैं अपनी लाइन बड़ी कर दूं, मिटा दूं दूसरे की लाइन, ये तो मैंने होते हुए नहीं देखा। स्ट्राइकर की तरह एक दूसरे के पास में फेंकना, कैरम बोर्ड खेलना, ये राज्य को शोभा देता है क्या? मैं पूछना, शोभा देता है कि नहीं देता है की बात नहीं। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ पर राष्ट्रपति के सम्मान के संदर्भ में बात कर रहे हैं और पीछे चलने पर बात कर रहे हैं, पर देश ने देखा कि सोनिया गांधी आगे चलती थी, मनमोहन सिंह पीछे चलते थे। पर मेरे उस सवाल का उत्तर नहीं आया, शुभेंदु अधिकारी कहाँ व्यस्त है? पता चला क्या माधवी जी आपको कि शुभेंदु अधिकारी कहाँ व्यस्त है? साथ में फिर हमारे जो समीक भट्टाचार्य वो भी नहीं आए थे, लेकिन राजू बिस्टा जी थे वहां पर, और इन्होंने किसको भेजा? एक मेयर को भेजा। तो मैं सारी बातों को एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से हुई कि जो कार्यक्रम स्थली थी उसको, जो विधाननगर में होने वाला था, उसे अचानक से उस जगह को चेंज करके दूसरी जगह 25 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। रही बात दलित से संबोधित करना, मैं भी जानती हूँ कि राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति होते हैं, वो किसी भी जाति समुदाय के लिए नहीं वो माने जाते, वो प्रथम हमारे देश के नागरिक हैं, उनका सम्मान सर्वोपरि है। इस बात को बार बार याद दिलाने की जगह ऐसी स्थिति ना आती, उसके लिए आप आगे आकर अगर अपने प्रोटोकॉल को पूरा कर देते तो शायद आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। उल्टा आप लोग हमसे पूछते कि क्यों शुभेंदु अधिकारी जी नहीं आए, क्यों समीक भट्टाचार्य जी नहीं आए, क्यों बाकी के अनन्य लोग नहीं आए। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आई, जिस राज्य में कार्यक्रम हो रहा है उनके मंत्री नहीं आए, उनकी कोई महिला जो नेता है नेत्री नहीं पहुंची, उसके बाद क्या है कि आपने उठा के दूसरी जगह ब्लेम कर देना है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, हो सकता है कि राजनीतिक स्तर पे ही आप इस पूरी चर्चा को और पूरे सारे कार्यक्रम को लेके जाना चाहते हो। मैं ममता बनर्जी के और उनके लोगों की बात कर रही हूँ। तो आपने अवसर क्यों दिया? आपने क्यों अवसर दिया? आपने अपने प्रोटोकॉल को पूरा किया होता, उसके बाद अगर किसी तरीके की शिकायत होती तो आप बोलते कि इसको राजनीति करके जो है। ये एक बड़ा तार्किक बात माधवी अग्रवाल जी ने कही कि आपने ये अवसर उपलब्ध क्यों कराया। मैं चक्रवर्ती के पास आऊं, इससे पहले श्रवण जी से जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये एक चूक है ममता बनर्जी के स्तर पर? ममता बनर्जी खुद नहीं आई, पर अगर उनका कोई एक जिम्मेदार मंत्री कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पर मौजूद होता, बार बार बात यही आ रही है, ये कार्यक्रम में मेयर मौजूद थी, राज्य सरकार की तरफ से कोई मंत्री तय नहीं था जो प्रोटोकॉल के तौर पर होता है। श्रवण जी, क्या आपको नहीं लगता है ये बड़ी चूक है? चक्रवर्ती साहब भी हमें नहीं बोले कि ये मंत्री वहां पर मौजूद थे, उनके लिए मौजूद थे। गलत हो सकता हूं, मैंने पढ़ा है खबर अभी दोपहर को कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि उनके मंत्री और अफसर मौजूद थे। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन का विषय तो श्रवण जी इसलिए नहीं है क्योंकि संजय चक्रवर्ती जो प्रवक्ता है टीएमसी के, उन्होंने तक ये बयान नहीं दिया कि नहीं हमारे मंत्री थे, नहीं तो कहानी यहां तक पहुंचती ही नहीं। क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसे कई मौके हैं जब राष्ट्रपति दौरे पर आई हैं और मुख्यमंत्री ने मौजूदगी दर्ज नहीं कराई है। तो क्या आप नहीं मानते कि चूक गई टीएमसी सरकार, चूक गई ममता बनर्जी? उन्होंने स्वयं ऐसे हालात बना दिए कि भाजपा को हमलावर होने का मौका मिला। क्या कहते हैं आप? हाँ, नहीं ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी इस अप्रिय विवाद से बच सकती थी और थोड़ा उनकी नंबर बढ़ जाते अगर वो जैसे कहते हैं ना कि वो रिसीव करके लौट आती, या प्रधानमंत्री के आने के लिए हवाई अड्डे पे खड़ी रही और फिर जब वो लेट हो गए प्रधानमंत्री तो बाढ़ग्रस्त दौरे पर निकल गई। और तो वो निश्चित रूप से लेकिन संजय चक्रवर्ती की इस दलील पर आपका क्या कहना है? चुनाव है ना, तो चुनाव में हमारे मंत्री विधायक सब क्षेत्र में व्यस्त हैं, इसलिए हम लोग नहीं जा सके। इस पर क्या कहना है आपका? मैं इस दलील को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि चुनाव के कारण, चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, कोई कैंडिडेट्स घोषित नहीं हुए हैं और अभी तो जो चुनावी माहौल है
जो दिखता है लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं कि 39% बीजेपी को वोट शेयर था, 46% ममता बनर्जी को था। इतना कम वोट डिफरेंस था कि इस बार ममता बनर्जी के लिए बहुत खतरे के वो हैं संकेत। तो संजय चक्रवर्ती जी, वापस आपके पास आता हूं। क्या आप नहीं मानते हैं लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आपने तो गर्दन पे मार ली। कहीं ना कहीं आपको चिढ़ रही कि राष्ट्रपति आ क्यों रही हैं, ऐन चुनाव से ठीक पहले क्यों आ रही है। उसमें आप वो कर बैठे जिसमें कुल मिलाकर आप भाजपा की मदद कर बैठे। आपका आरोप है कि राष्ट्रपति का दौरा भाजपा की मदद के लिए है, पर आपने जो कुछ किया वो कहीं ज्यादा मददगार हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, बजाय उस दौरे के जिसमें सम्माननीय राष्ट्रपति आई थी। क्या कहते हैं संजय चक्रवर्ती जी? जैसा कि आपने कहा कि हमने गर्दन पे कुल्हाड़ी मार दी, ये गर्दन पे कुल्हाड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी ने खुद मारी है। हमारा तो काम है जनता के लिए काम करना, हमें जनता ने चुना है, हम जनता के लिए जो है काम करेंगे, निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे। और ये बिल्कुल चुनावी महीना है, इसी महीने 12 से 15 तारीख के बीच में चुनाव की घोषणा होने वाली है, एकदम पीक पॉइंट पे है, बहुत सारी चीजें बहुत काम पे लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि वहां राष्ट्रपति जी को जो है प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है, प्रोटोकॉल उनको दिया गया है। मैं इसको बिल्कुल नहीं जो है कहता हूं कि उनको प्रोटोकॉल से जो है उनको नहीं दिया। मैं फिर वही पूछता हूँ, शुभेंदु अधिकारी कहाँ थे, राज्यपाल कहाँ थे, चाहे वर्तमान राज्यपाल हो चाहे भूतपूर्व राज्यपाल हो, वो लोग दोनों में से एक कोई मौजूद होना चाहिए था, वो दोनों में से लोग कहाँ थे। फिर मैं एक छोटी सी बात जरूर पूछना चाहता हूँ। अभी जो है बात चल रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था लोकसभा में जो है इतना डर गए कि उनको जो है महिला जो है काट खाएगी उस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं आए। तो प्रधानमंत्री जी को अगर लोकसभा के अंदर महिलाओं से डर लगता है तो मैं कहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री की हमारे देश को जरूरत नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री अगर डर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनका डर जो है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते और उसको लोकसभा को इस्तीफा करके और नया चुनाव करवाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे तो ये नहीं लगता कि लोकसभा बनाया क्यों गया, नया लोकसभा क्यों बनाया गया। सारे डिसीजन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, देश का सारा कुछ जो है अर्थव्यवस्था के बारे में जब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री सरेंडर होकर के पूरी तरीके से सब बातों को मान रहे हैं, तो फिर किस बात के लिए जो है लोकसभा का जो है हमारा गठन हुआ, वहां पे राष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ। अभी राष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ। चक्रवर्ती जी, थोड़ा पश्चिम बंगाल पे बात कर लेते हैं ना, जब लोकसभा की बात आएगी तब आपके इन सवालों पर भी बात कर लेंगे। अभी मसला यह है कि पश्चिम बंगाल की कुछ जो वोटर लिस्ट है उसमें तकरीबन 6% आबादी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है। आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए लोगों की कुल संख्या 6% के करीब है और भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम को आदिवासी अस्मिता के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश में है। क्या आप अभी भी नहीं मानते चूक गए आप? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खुद से ही एक हथियार दे दिया। राष्ट्रपति किसी समुदाय का नहीं होता, राष्ट्रपति किसी वर्ग का नहीं होता, वह तो संवैधानिक प्रमुख होता। ये अपनी दलील, यह आदर्श की स्थिति। व्यवहारिक राजनीति क्या ये आप भी जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि यह घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों के बीच पैठ बनाने के लिए अवसर उपलब्ध करा रहा है? राष्ट्रपति की पीड़ा भरे शब्द क्या आपको नहीं लगता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? आदिवासी समुदाय में ममता बनर्जी के प्रति नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भावना पैदा कर सकते हैं। क्या कहते हैं संजय जी? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा कि मेरी बात को आपने पूरी नहीं, जैसा कि मैंने मणिपुर के बारे में बताया था, वहां पे राष्ट्रपति जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आज तक नहीं निकला मणिपुर के बारे में। क्या आप देश के बाहर के हैं क्या? लद्दाख के बारे में कोई बात नहीं करती हैं राष्ट्रपति जी। दूसरी बात यह है, जब पहलगांव का अटैक हुआ और प्रधानमंत्री जी को जब हाई लेवल की मीटिंग करनी चाहिए थी उसमें बिहार में जाकर के रैली कर रहे थे, हंसी टिटोली कर रहे थे, ये क्या ये करना चाहिए था?
उस समय तो देश के अंदर जो है सुरक्षा की और लिए जो है पहले लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, और ये प्रधानमंत्री जी हमेशा करते आए हैं, ये गेम खेलते चले आए हैं, लगातार गेम खेलते चले आए हैं, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते चले आए हैं। और ये आप जो कह रहे हैं ये बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल में जो है भूल जाए, अगले 25-30 साल तक भूल जाए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार बना ले जाएगी। एक दिमाग से बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दे, चक्रवर्ती जी का कहना है। पर श्रवण जी, मैं आखिरी बातचीत के लिए आपके पास आता हूं। आपको याद होगा ये बात केजरीवाल जी भी बोलते थे, दिल्ली में जीतने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। याद होगा आपको? इसी जन्म में जीत गए, जैसे भी जीते। और संजय चक्रवर्ती जी कह रहे हैं 25-30 साल भूल जाएं। संजय चक्रवर्ती जी के इस दावे को आप विनम्रता के तौर पर देखते हैं या अहंकार के तौर पर देखते हैं? आप कह रहे थे प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? तृणमूल कांग्रेस के सम्मानीय प्रवक्ता 30 साल तक भूल जाएं, जिनके साथ अंतर आपने खुद बताया लोकसभा चुनाव में 39% और 40% का, उसके बीच चक्रवर्ती जी का यह कहना। नहीं, मैं इसको अहंकार की भाषा मानता हूं, क्योंकि ये बहुत ही कांटे का चुनाव हो सकता है। देखिए, जो झगड़ा चल रहा है, बहुत लंबा झगड़ा चल रहा है वहां। 63,66,000 SIR में वहां के वोटर्स कट गए हैं, और ममता बनर्जी का पूरा गुस्सा इसी बात पर है। और ममता बनर्जी का आरोप है कि 1.5 करोड़ वोटर्स वहां से नाम अमित शाह काटना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो है ना हिमांशु जी, पूरी जो चल रही है चुनाव को लेकर है। और मेरा ऐसा डर है कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव मुश्किल हो सकता है पूरी तरह से। और ममता बनर्जी के हाथ से अगर सत्ता चली भी जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये TMC के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उनके पास अलग से जानकारी होगी। मैं केवल जो देख रहा हूं वो बता रहा हूं एनालिस्ट के तौर पर, कि वहां की स्थिति थोड़ी सी अलग है इस समय। पहली चीज तो ये। दूसरा, एक जो मुद्दा आपने बताया था अधीर रंजन चौधरी का और वृंदा करात का जी, अधीर रंजन चौधरी पूरी तरह से बीजेपी मय हो गए हैं। वो उनका कोई वहां कांग्रेस में कोई लेने वाला देने वाला नहीं। वो दिल्ली में CWC में भाग लेने आए थे और मिले मोदी जी से जाकर, और मोदी जी से मिले और मुद्दा ये उठाया कि उड़ीसा में एक बंगाल के नागरिक की हत्या कर दी गई बांग्लादेशी मानकर, उसके बारे में उनको कुछ करना चाहिए। वृंदा करात जो है वो CPM की नेता है, और CPM वहां ममता की घोर विरोधी है। तो वृंदा करात, और जो आपने भी शायद भूमिका में कहा हो कि विपक्ष के लोग भी वहां ये जो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ उसको लेकर ममता से नाराज हैं। मुझे नहीं लगता कि ये विपक्ष का कोई मुद्दा है या पक्ष का। मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं, जो आपने एक सवाल पूछा था कि मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह का देखा क्या, मैंने नहीं देखा। मैंने न तो ऐसा प्रधानमंत्री देखा और न ऐसा मुख्यमंत्री देखा। मतलब दोनों, मतलब प्रधानमंत्री भी मतलब बराबरी से मुख्यमंत्री से लड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने किसी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के लेवल पर आकर लड़ते हुए भी नहीं देखा। ये मैं कहना चाहता हूं। ये कुल मिलाकर जो दृश्य है वो दृश्य शोभनीय नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आने वाली पीढ़ी का विश्वास और सम्मान दोनों कैसे बढ़ेगा या बचेगा, जब शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्ति इस निचले स्तर पर आकर एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर राष्ट्रपति जैसा पद भी सियासत की भेंट चढ़ेगा तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में निश्चित रूप से घटनाक्रम बहुत तीव्र है, पर सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वो राजनीति के अंतर्गत मतदाताओं का मन जीतने की कोशिश सकारात्मक आधार पर करें, ना कि एक दूसरे के संदर्भ में चीरहरण की कोशिश के आधार पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करें। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में घटित हुआ वो दुखद है। हर स्तर पर ही शायद मर्यादा टूटी, चाहे वो ममता बनर्जी के स्तर पर हो, चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर हो, और चाहे स्वयं राष्ट्रपति के स्तर पर हो। ये किसी के लिए भी बेहतर हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी दल के लिए, लेकिन देश के लिए यह बेहतर नहीं है।
जिम्मेदार लोगों को शायद यह समझने की जरूरत है। पता नहीं वो इस बात को समझेंगे या नहीं, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद।